चौधरी देवीलाल के संघर्ष स्थली पर खड़ा होकर के कह रहा हूं कि जा दुर्योधन, अब हम जाते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं, याचना नहीं अब रण होगा। तो जनता जननायक पार्टी की पहली नींव जो हमने रखी थी वो पांडु पिंडारा की धरती पे रैली करके रखी थी, और उस रैली में जो आपने प्यार और स्नेह दिया, जो आपने दिग्विजय दुष्यंत और अजय जी के कहने पे आप लोगों ने जो साथ जो बच्चों का दिया है, वो हमने पहली नींव जो रखी थी वो पांडु पिंडारा पे रखी थी। वो जो नींव हमने रखी थी वो ऐसी नींव हम लोगों ने रखी जनता जननायक पार्टी की कि सारी पार्टियां, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे जिसने हमें पार्टी से निकाला, दिग्विजय दुष्यंत और अजय सिंह को निकाला, चाहे वो लोग हो, सबके सब पार्टियों की जो है ना वो चौखटें बिल्कुल हिल चुकी है उस पांडु पिंडारा की रैली से। और जो दूसरी ईंट हम लगाने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो उपचुनाव जो हो रहा है, अगर हम इसमें भारी मतों से दिग्विजय सिंह चौटाला को, जो आपका जनता जननायक पार्टी का उम्मीदवार है, कप प्लेट जिसका निशान है, अगर हम दिग्विजय को जिताकर विधानसभा पहुंचाते हैं तो ये हमारी जो पार्टी की होगी, ये आप ये मानो कि ये जो अब बीच में बहुत बड़ा एक स्तंभ खड़ा करते हैं ना, चौखट जो लगाते हैं लकड़ी की, ये सबसे बड़ी दूसरी हमारी जो नींव है वो ये उम्मीदवार जो आपको दिया है, इसको जिता के जो हम बेचेंगे ना विधानसभा में, ये हमारी सबसे बड़ी दूसरी जीत होगी। क्योंकि इसी जीत के आधार पे जो आगे विधानसभा के इलेक्शन आएंगे उसमें हमको इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे दूसरी पार्टियों की, जनता जननायक पार्टी का जब नाम आता है ना, मुझे लगता है आधी की चोटी में तो वैसे ही पसीना आ चुका है। अब आजकल बहुत ज्यादा घबराते लोग, और आधे तो वैसे घबरा रहे। आजकल कप प्लेट में चाय नहीं पीते, कहते जब हम कप प्लेट में चाय पीते ना तो हमें दिग्विजय और दुष्यंत दिखाई देते हैं, कोई कहता हमें अजय सिंह जी दिखाई देते हैं। तो जनता जननायक पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। जैसे कि दादाजी ने पेंशन शुरू करके एक नई मिसाल कायम की थी हरियाणा में, चाहे वो 100 रुपए से शुरू की थी, क्योंकि उस टाइम में 100 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। आप मान के चलो कि चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, इसमें हर वही काम होएगा जो दादाजी की सोच थी। अजय सिंह की सहनशीलता इस पार्टी को खड़ा करने में, ये अजय सिंह जी की जो पार्टी है ना, इसमें हर आदमी का, ये एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये यहाँ आपको किसी से मिलने के लिए किसी के बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्टी जनता जननायक पार्टी जो है वो आपकी पार्टी है। और कांग्रेस वाले वोट मांगने आते हैं, मैं जगह जगह लिखा हुआ देख रही हूँ कि हम जींद की दिशा बदल देंगे, जींद को एक नई दिशा देंगे, तस्वीर बदल देंगे। आप उन लोगों से ये बात जरूर पूछना कि 10 साल आप लोगों ने कांग्रेस ने राज किया था, ये जींद तो यही थी ना, क्यों नहीं बदला इस जींद को, क्यों नहीं इसकी तस्वीर बदली। और बीजेपी को 4.5 साल हो गए। मिडा अंकल मेरे बिल्कुल पड़ोस में बैठते थे, मैं कहती हूँ उन्होंने इतनी कोशिश की थी कि कोई ना कोई काम हो जाए, पर इनके कानों पे जूं भी नहीं रोंगी। इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जो हम ये कहीं भी बीजेपी आने के बाद में 4.5 साल में जींद की कोई तस्वीर बदली। आज ये जींद में सड़कें उखाड़ के फेंक रहे हैं, ये सड़कें इसलिए उखाड़ के फेंक रहे हैं ताकि लोगों पे दबाव बने कि हम अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो आप ये मान के चलो कि ये सड़कें, जींद का विकास जो है ना वो जन तो जींद में दलमलावा गांव में हरी चुनी चौपाल कार्यक्रम के तहत नाना चौटाला ने दिग्विजय के लिए समर्थन मांगा और उन्होंने कहा कि जीजेपी की आगे जो पार्टी है वो जब से हरियाणा बना है तब से लेके आज तक कभी भी इतनी दुर्गति नहीं हुई। आज जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हर माँ बेटी को ये फिक्र रहती है कि हमारी बच्चियां घर में सुरक्षित आएंगी भी नहीं आएंगी, चाहे वो बड़ी बहन हो चाहे वो छोटी बच्ची हो। यहाँ तक इन दरिंदों ने तो 4.5 साल की 3 महीने जहां वो जींद के दालमलावा गांव में दिग्विजय सिंह चौटाला के लिए समर्थन मांग रही हैं और उन्हें ये आश्वस्त कर रही हैं कि अगर दिग्विजय सिंह चौटाला विधानसभा पहुंचे तो उनके लिए, एक गांव के लिए, जींद के लिए जो है वो एक अच्छा काम करेंगे। और साथ ही वो अपील कर रही हैं
एक भी बच्चा नौकरी नहीं लगा, तो जो बच्चे खाली घूम रहे हैं वो इसी टाइप के काम करेंगे ना, क्योंकि खाने पीने को तो कुछ है नहीं। इसलिए आप यकीन, मैं आपको माता और बहनों को तो मैं जरूर यकीन दिला रही हूँ कि आप दिग्विजय को जिता के भेजो, क्योंकि उसने छात्र आंदोलन में भी सरकार को झुकाने का काम किया है। बच्चों के हकों की लड़ाई जो लड़ी है, वो छात्रों के इलेक्शंस की लड़ाई जो उसने लड़ी है, वो उसने सरकार को झुकाने का काम किया है। तो आपके पास एक नौजवान उम्मीदवार है, उसको जिता के आप विधानसभा में भेजो। विधानसभा में जींद के कामों की जो मरोड़ी चढ़ाएगा ना सरकार के, वो दिग्विजय चढ़ाएगा। इसलिए आप दिग्विजय को भेजो, और दिग्विजय को भेजने के पीछे अपने पास यही है कि आगे आने वाला समय जो है वो अपने लिए और भी आसान हो जाएगा जब अपने विधानसभा का इलेक्शन होएगा। और विधानसभा का इलेक्शन दिग्विजय को एमएलए बनाने के बाद में अपने को आधा जोर आएगा, फिर अपना राज आएगा। और जब अपना राज आएगा ना, तो आप ये देखना कि जो ठाठ बाट और आपके जो रुके हुए काम है ना, वो जनता जननायक पार्टी का राज आने पे होएंगे। जैसे हमारे बुजुर्गों की पेंशन, आज बुजुर्ग पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी किसी की पेंशन नहीं आ रही, कभी पेंशन लेने के लिए बूढ़े माँ बाप वहां पहुंचते हैं। तो जो ये पेंशन 55 और 58 साल का की है, आपकी पेंशन जो है वो अधिकारी आपको घरों में देके जाएंगे, किसी को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माता और बहनों के लिए मैं कहूंगी कि हो सकता है हमारे आगे वाले घोषणा पत्र में ये बातें ना हो, पर मैं एक महिला हूं, आपका दुख जो है वो मेरा खुद का दुख है। मुझे पता है एक महिला को घर चलाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब तक वो महीने के खर्चा हमारे घरों हाथ से निकलता निकलता बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आपके साथ अगर पुरुष और नौजवान बच्चों के साथ अजय जी और दिग्विजय दुष्यंत है, तो आप सबके साथ मैं हूं। आप लोगों के साथ राज आने पे आपके हर दुख दर्द की साझेदार मैं होंगी। मुझे पता है जब हमारी बेटियां पढ़ लिखे एमए बीए करके डॉक्टर कर करके आज वो घरों में बैठी है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो सबसे ज्यादा पिता के साथ साथ माँ को भी उतनी तकलीफ होती है, क्योंकि सुबह तो स्कूल वो उसी को वो ही भेजती है ना। तो आपकी सुख और दुख की साझेदार मैं हूं। बस आप दिग्विजय को जिताकर कप प्लेट के निशान पे मोहर लगा के विधायक बना के आप चंडीगढ़ भेजने का काम करो। बाकी आने वाले इलेक्शनों में आप सरकार बनाओगे, आपका राजपाट होगा, और जो पीछे की सारी कसर है ना वो सारी हम लोग निकाल देंगे। आपको मैं वादा दिला के जा रही हूँ।